कहानी शुरू होती है एक गर्मी के मौसम से। सब कुछ एक ऐसी पहली नजर के प्यार से शुरू हुआ जिसका कोई कारण नहीं था। 17 साल का जो शियाओकी स्कूल का एक लापरवाह और शरारती तैराक था। वह बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी जीता था। कभी किसी से लड़ाई करता था तो कभी लड़ाई करने जा रहा होता था। एक दिन लड़ाई की वजह से उसे स्कूल के ऑफिस में बुलाया गया। वहीं उसकी मुलाकात नई ट्रांसफर होकर आई। लड़की यू योंगची से हुई। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक रुक गई हो। उस लड़की में एक अलग ही बात थी। वह शांत थी लेकिन बहुत मजबूत और जिद्दी भी। वह उन सभी लड़कियों से अलग थी जिन्हें शियाओकी ने पहले कभी देखा था। शियाओकी को लगा कि शायद यही किस्मत है। जब उसने लड़की का नाम सुना तो मौका मिलते ही उससे बात करने पहुंच गया। हाय, मैं जो शियाओकी हूँ। मैं स्कूल की स्विमिंग टीम में हूँ। तुम्हारा नाम योंगची है और मैं भी तैराक हूँ। लगता है हमारी किस्मत का कोई रिश्ता है। लेकिन योंगची ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहीं से शियाओकी का एक तरफा प्यार शुरू हुआ। योंगची बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जल्दी ही पूरे स्कूल में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन इसी वजह से कुछ परेशानियां भी शुरू हो गईं। स्कूल का दबंग लड़का, जिसे सब शार्क कहते थे, एक दिन सबके सामने उसे अपने प्यार का इजहार करने लगा। जब शियाओकी उसकी मदद करने आगे बढ़ा तो योंगची ने सिर्फ अपने ठंडे और आत्मविश्वासी अंदाज से ही शार्क को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद योंगची शियाओकी को स्कूल से बाहर ले जाने लगी। शियाओकी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? योंगची मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है? मेरे साथ छोटे जंगल चलो। छोटा जंगल? ये सुनकर शियाओकी के दिमाग में तरह तरह के रोमांटिक ख्याल आने लगे। उसे लगा कि शायद यह किसी खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत है। लेकिन जब वे पहुंचे तो पता चला कि छोटा जंगल दरअसल एक स्नैक्स और कबाब की दुकान का नाम था। इस मजेदार गलतफहमी ने दोनों को हंसी के बीच दोस्त बना दिया। यही तो जवानी की शुरुआत होती है, खूबसूरत गलतफहमियों से भरी हुई। दोनों ने साथ बैठकर कुछ खाया, बातें की और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन शार्क अभी भी योंगची का पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन उसने फिर स्कूल के गलियारे में योंगची का रास्ता रोक लिया। शियाओकी ने देखा तो तुरंत उससे लड़ने पहुंच गया। शायद पहली मुलाकात के बाद से ही उसका दिल पूरी तरह योंगची के लिए धड़कने लगा था। वह उसकी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगा। उसके करीब आने के लिए हर तरीका अपनाने लगा। एक दिन लड़ाई में चोट लगने के बाद वह उसी दुकान पर पहुंचा। वह सोच रहा था कि योंगची को बताएगा कि उसने उसकी रक्षा के लिए कितना बहादुरी वाला काम किया। लेकिन उसे पता चला कि योंगची को सबसे ज्यादा नफरत लड़ाई झगड़े से है। इसलिए उसने उससे वादा किया कि वह अब कभी लड़ाई नहीं करेगा। योंगची ने कहा, मुझे लड़ाई करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। शियाओकी बोला, मैं वादा करता हूं कि अब कभी नहीं लड़ूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद शार्क फिर वहां आ गया और शियाओकी को उकसाने लगा। इस बार योंगची खुद उसके सामने खड़ी हो गई और सबको चौंकाते हुए बोली, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या अब हमें आराम से खाना खाने दोगे? यह सुनकर शियाओकी पूरी तरह हैरान रह गया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सच में इतनी अच्छी किस्मत हो सकती है? हालांकि यह सिर्फ योंगची की एक चाल थी ताकि शार्क उन्हें परेशान न करे, लेकिन शियाओकी ने इसे सच मान लिया। भले ही उसे पता था कि यह नकली रिश्ता है, फिर भी उसने तय कर लिया कि वह योंगची के साथ एक सच्चे प्रेमी की तरह व्यवहार करेगा। अगली सुबह वह जल्दी उठकर उसके लिए प्यार से नाश्ता लेकर पहुंच गया। योंगची ने फिर याद दिलाया कि वे सिर्फ दिखावे के लिए प्रेमी प्रेमिका बने हैं। लेकिन शियाओकी के दिल में तो अब सचमुच प्यार बस चुका था। उधर शार्क फिर से उन्हें परेशान करने आ गया। शियाओकी ने योंगची से वादा किया था कि वह लड़ाई नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। तभी शार्क ने तैराकी प्रतियोगिता की बात छेड़ दी। शियाओकी जानता था कि उसकी क्षमता अब भी शार्क से कम है। इतनी जल्दी उसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन योंगची को उस पर पूरा भरोसा था। उसके हौसले ने शियाओकी के अंदर नई ताकत भर दी। वह दिन रात मेहनत करके अभ्यास करने लगा। उसने तय कर लिया कि वह योंगची के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। एक दिन दोनों बारिश में भीगते हुए छोटा जंगल दुकान पहुंचे। वे साथ खाना खाना चाहते थे, लेकिन पता चला कि दुकान का मालिक अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाने के लिए छुट्टी पर था। बारिश तेज हो गई, इसलिए दोनों दुकान के बाहर ही रुक गए। उस छोटे से कोने में उन्होंने अपने दिल की बातें की, अपने सपनों के बारे में बात की। ये छोटे छोटे पल उनकी जवानी के सबसे खूबसूरत रंग बन गए। अचानक एक शिक्षक ने उन्हें देख लिया और पता चल गया कि वे क्लास छोड़कर आए हैं। दोनों तुरंत वहां से भागने लगे। भागते समय शियाओकी ने अनजाने में योंगची का हाथ पकड़ लिया। उस एक पल ने दोनों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया। बारिश से बचने के लिए शियाओकी उसे अपने घर ले गया। वहां उसने कहा कि चलो साथ में कोई फिल्म देखते हैं। जब वह ड्रिंक लेने गया तब योंगची की नजर एक डिब्बे पर पड़ी जिस पर रहस्यमयी ब्रह्मांड लिखा था। जैसे ही उसने उसे खोलना चाहा, शियाओकी घबरा गया। दोनों डिब्बे को पकड़ने लगे और अचानक उसकी सारी डिस्क नीचे गिर गईं। पता चला कि उनमें रोमांटिक और वयस्क फिल्मों की डिस्क थीं। कमरे का माहौल अचानक बहुत अजीब और शर्मिंदगी भरा हो गया।
योंगची ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने ये सब देखना कब शुरू किया? शियाओकी के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ शर्माकर मुस्कुरा सका। बाद में वह साइकिल पर योंगची को उसके घर छोड़ने गया। रास्ते भर दोनों हंसते बोलते रहे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सचमुच प्यार में डूबे हुए हों। और अगले दिन होने वाली तैराकी प्रतियोगिता के लिए शियाओकी पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि बाहर से वह आत्मविश्वास दिखा रही थी, लेकिन उसके मन में भी डर था। अगर मैं हार गई तो? प्रतियोगिता शुरू हुई। योंगची एक तरफ खड़ी होकर लगातार उसका हौसला बढ़ा रही थी। पिछले कई दिनों से योंगची उसके साथ थी। यही सोचकर जो शियाओकी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। नतीजा यह हुआ कि जो लड़का हमेशा सबसे पीछे रहता था वह इस बार तीसरे स्थान पर आ गया। लेकिन शियाओकी खुश नहीं था। उसे पता था कि वह असल में शार्क को नहीं हरा पाया था। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उसे शार्क के ताने भी सुनने पड़े। वह कुछ जवाब नहीं दे सका। जब वह उदास बैठा था तब योंगची उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई। शियाओकी को हैरानी हुई कि हारने के बाद भी योंगची उसका हौसला बढ़ा रही थी। दोनों को साथ देखकर बाकी लोग भी उनसे जलने लगे। समुद्र की ठंडी हवा चल रही थी। योंगची ने शियाओकी की एक तस्वीर बनाई। दोनों ने खुलकर बातें की और पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। योंगची मन ही मन सोच रही थी कि काश यह समय यहीं रुक जाए। वहीं शियाओकी भी चाहता था कि योंगची हमेशा उसके साथ रहे। धूप से चमकते समुद्र किनारे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन जाते समय अचानक योंगची ने सड़क पर एक मरम्मत वाली गाड़ी देखी। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। अचानक उसने शियाओकी को कसकर गले लगा लिया। शियाओकी को लगा कि शायद योंगची ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वह सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। किस्मत जैसे हमेशा उनके साथ खेल खेलती रही। उस दिन के बाद योंगची स्कूल आना बंद कर दिया। काफी तलाश करने के बाद शियाओकी उसके घर पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि योंगची का पिता शराबी था। वह रोज घर में हंगामा करता और चीजें तोड़ देता था। इसी वजह से योंगची को बार बार स्कूल बदलना पड़ता था। ऐसे माहौल में पलते पलते वह अंदर से पूरी तरह थक चुकी थी। जब शियाओकी ने उसे देखा तो वह बहुत दुखी थी। इस बार शियाओकी भी कुछ नहीं कर सका। परिवार की इस समस्या में उसकी कोई मदद नहीं चल सकती थी। शियाओकी ने कभी नहीं सोचा था कि योंगची की जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। वह हमेशा उसे बचाने का सपना देखता था, लेकिन एक फोन कॉल ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। योंगची अचानक उसकी जिंदगी से चली गई। ऐसा लगा जैसे उसकी जवानी का एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी गर्मी में दफन हो गया हो। कम उम्र में होने वाले बिछड़ाव अक्सर बिना किसी अच्छे अलविदा के होते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि दिल में सिर्फ खालीपन रह जाता है और बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। समय बीतता गया। देखते ही देखते साल 2008 आ गया। शियाओकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल हो गया था और अब एक इंटरनेट कैफे में नौकरी कर रहा था। एक रात उसका दोस्त झांग फांग उसके पास आया। वह उसे कॉलेज की कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखा रहा था। तभी अचानक शियाओकी की नजर योंगची पर पड़ी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसे पता चला कि योंगची हुआशिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। यह खबर उसके लिए अंधेरे में रोशनी की तरह थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह दोबारा पढ़ाई करेगा और उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। घर जाकर उसने अपने माता पिता को बताया कि वह फिर से परीक्षा देगा। उसने अपना इंटरनेट कनेक्शन तक काट दिया और पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वह उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया जहां योंगची पढ़ती थी। कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में कदम रखते ही उसकी पहली इच्छा योंगची को ढूंढने की थी। उसे पता था कि योंगची को छोटा जंगल वाली कबाब की दुकान बहुत पसंद है। वह वहां गया, लेकिन योंगची नहीं मिली। फिर जैसे किस्मत को उन दोनों को मिलाना ही था। दुकान से बाहर निकलते ही उसने एक परिचित चेहरा योंगची थी। दोनों की मुलाकात फिर से हो गई। हालांकि शियाओकी उसी को खोजते हुए वहां पहुंचा था, लेकिन उसने दिखावा किया कि यह सिर्फ एक संयोग है। अब योंगची पहले जैसी नहीं थी। उसके अपने सपने और लक्ष्य थे। उसकी सोच शियाओकी से काफी अलग हो चुकी थी। शियाओकी को लगा था कि दोबारा मिलना उनकी प्रेम कहानी का नया अध्याय होगा, लेकिन समय चुपचाप कहानी बदल चुका था। योंगची की जिंदगी में अब कोई और था। उसका बॉयफ्रेंड था। फिर भी शियाओकी उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढता रहा। वह उसके क्लब में शामिल हो गया और हर समय उसके पास रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन एक दिन योंगची ने साफ शब्दों में कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर शियाओकी का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि यह प्यार सिर्फ उसकी तरफ से था। इसके बाद वह हर दिन उदास रहने लगा। योंगची का बॉयफ्रेंड चेन हावर था। वह छात्र संघ का अध्यक्ष और फुटबॉल टीम का कप्तान भी था। इसके बावजूद शियाओकी योंगची के करीब रहने की कोशिश करता रहा। एक बार एक गलतफहमी के कारण दोनों पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। वहीं बैठकर योंगची ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वह जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब चेन हावर ने उसका साथ दिया था। उसी समय उसे उससे प्यार हो गया था। अपने टूटे हुए परिवार की वजह से उसे हमेशा सुरक्षा की जरूरत महसूस होती थी और चेन हावर उसे वही सुरक्षा देता था। फिर योंगची ने कहा,
मैं चाहती हूं कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहें। अच्छे दोस्त, ये 3 शब्द शियाओकी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी सारी मेहनत, इंतजार और प्यार का नतीजा सिर्फ दोस्ती निकला। फिर भी योंगची के जन्मदिन पर उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी। उसने हॉस्टल की छत पर सिर्फ उसके लिए एक शानदार आतिशबाजी का आयोजन किया। भीड़ के बीच खड़ा होकर वह पूरी ताकत से चिल्लाया, जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन ऊपर खड़ी योंगची कभी नहीं जान पाई कि उस रोमांटिक आतिशबाजी का असली आयोजक कौन था। शियाओकी ने सोचा कि शायद अब समय आ गया है कि वह अपने पुराने प्यार को अलविदा कह दे। जवानी का प्यार शायद हमेशा ऐसा ही होता है, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा और बहुत अधूरा। हम अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ खुद को ही प्रभावित कर पाते हैं। जिस इंसान के लिए हम सब कुछ करते हैं, उसकी जिंदगी में शायद हमारी कोई खास जगह ही नहीं होती, लेकिन जिंदगी हमेशा नए मोड़ लेकर आती है। एक दिन शियाओकी को पता चला कि चेन हाओर उतना अच्छा इंसान नहीं था जितना दिखता था। लाइब्रेरी में उसने उसे दूसरी लड़की के साथ देखा। वह योंगची को धोखा दे रहा था। शियाओकी तुरंत योंगची के पास गया और उसे सारी सच्चाई बता दी। लेकिन प्यार में डूबी हुई योंगची ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि शियाओकी सिर्फ जलन की वजह से ऐसा कह रहा है। योंगची को बचाने के लिए शियाओकी ने एक पागलपन भरा कदम उठाया। उसे पता चला कि चेन हाओर जानबूझकर फुटबॉल मैच हारना चाहता है ताकि दूसरी लड़की के साथ घूमने जा सके। तब शियाओकी मैदान में उतर गया। उसने पूरी ताकत से खेला और टीम को जीत दिला दी। मैच खत्म होने के बाद उसने चेन हाओर को एक जोरदार मुक्का मार दिया। यह मुक्का सिर्फ योंगची के लिए नहीं था, यह उसके दिल में सालों से जमा दर्द और गुस्से का भी जवाब था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस एक लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी होगी। उसकी और योंगची की दोस्ती टूट गई। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। लोगों को उसका व्यवहार पागलपन लग सकता था, लेकिन उस उम्र का प्यार अक्सर ऐसा ही होता है, सीधा, नासमझ और भावनाओं से भरा हुआ। समय फिर आगे बढ़ गया। देखते ही देखते साल 2015 आ गया। कॉलेज खत्म होने के बाद शियाओकी एक प्रोफेशनल तैराक बन गया। उसका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था। उसकी एक अमीर गर्लफ्रेंड भी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत ने अभी उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं किया था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात फिर योंगची से हो गई। इस बार योंगची खुश नहीं थी। वह डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ। अब वह मॉडलिंग कर रही थी और कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही थी। उसे फिर से देखकर शियाओकी का पुराना प्यार जाग उठा। वह बहाने बनाकर उससे मिलने लगा। कभी उसे छोड़ने जाता, कभी उसके लिए काम ढूंढता। धीरे धीरे दोनों फिर करीब आने लगे। उनके बीच वही पुरानी भावना वापस लौट रही थी। लेकिन शियाओकी के सामने एक कठिन फैसला था। एक तरफ उसकी मौजूदा गर्लफ्रेंड थी, दूसरी तरफ उसका पहला प्यार। आखिरकार उसने अपने दिल की बात सुनी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता खत्म कर दिया और योंगची को दोबारा पाने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन भयंकर तूफान आया। उसी दिन शियाओकी का एक बहुत महत्वपूर्ण चयन मुकाबला था। अगर वह जीत जाता तो राष्ट्रीय टीम में शामिल हो सकता था। लेकिन उसे खबर मिली कि योंगची तूफान में फंसी हुई है। उसने बिना एक पल सोचे प्रतियोगिता छोड़ दी। सीटी बजते ही वह पानी में कूदने के बजाय मैदान से बाहर भाग गया। बारिश और तूफान के बीच वह सिर्फ योंगची को बचाने के लिए दौड़ता रहा। जब आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया, तभी एक बड़ा विज्ञापन बोर्ड हवा से टूटकर गिरने लगा। शियाओकी तुरंत उसके सामने कूद गया और अपने शरीर से उसकी रक्षा की। बोर्ड उसके कंधे पर गिरा। उसका कंधा बुरी तरह टूट गया और उसी के साथ उसका तैराकी करियर भी खत्म हो गया। शियाओकी अस्पताल पहुंच गया। योंगची हर समय उसके साथ रही और उसकी देखभाल करती रही। इस घटना ने उसके दिल को छू लिया। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के प्यार को स्वीकार कर लिया और साथ आ गए। चोट की वजह से शियाओकी अब तैर नहीं सकता था, इसलिए वह स्विमिंग कोच बन गया। वहीं योंगची अपनी मेहनत से एक बड़ी डिजाइन कंपनी में नौकरी पाने में सफल हो गई। दोनों साथ रहने लगे। उनकी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर गई। रात को वे साथ घूमते, बातें करते और भविष्य के सपने देखते। एक दिन योंगची ने एक खूबसूरत शादी का जोड़ा देखा। तब शियाओकी ने उससे वादा किया, एक दिन मैं तुम्हें बहुत शानदार शादी दूंगा। उनका प्यार सच्चा और सरल था। उन्हें लगता था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन शियाओकी जानता था कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। खुशियों के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। इसी दौरान योंगची ने उसे एक जोड़ी कपल रिंग्स उपहार में दी। योंगची के साथ अपना घर बसाने के लिए शियाओकी दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने इस रिश्ते के लिए लगभग अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया था। उसका त्याग बहुत बड़ा था। उस समय दोनों को विश्वास था कि जब तक प्यार है, तब तक कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। उन्हें लगता था कि अगर वे साथ हैं तो दुनिया की हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का वही जज्बा शायद जवानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। लेकिन समय के साथ जब रिश्ते की शुरुआती चमक फीकी पड़ने लगती है, तब असली जिंदगी सामने आती है। रोजमर्रा की परेशानियां, जिम्मेदारियां और सपनों व हकीकत के बीच का फर्क दिखाई देने लगता है। और कई बार वही त्याग जो कभी प्यार की सबसे बड़ी निशानी था, रिश्ते पर बोझ बन जाता है।
खुशियों के दिन जल्दी बीत गए। धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई सामने आने लगी। शियाओकी का करियर अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी कमाई बहुत कम थी। कई बार घर का किराया तक योंगची को भरना पड़ता था। दूसरी तरफ योंगची अपने काम में लगातार आगे बढ़ रही थी। उसकी प्रतिभा की वजह से उसके बॉस उसे बहुत पसंद करने लगे थे। यहाँ तक कि कंपनी ने उसे 2 साल के लिए मिलान जाकर पढ़ाई और ट्रेनिंग करने का मौका भी दिया। अब दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगा था। जो लड़का कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ चैंपियन तैराक था, वह अब धीरे धीरे असुरक्षित, चिंतित और हीन भावना से भरने लगा। योंगची की सफलता देखकर वह खुश तो होता था, लेकिन दिल के किसी कोने में खुद को असफल महसूस करता था। यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। एक दिन वे दोस्तों की पार्टी में गए। वहां लगभग सभी दोस्त शादी की तैयारी कर रहे थे। दोस्त मजाक में शियाओकी से कहने लगे, अब तो शादी कर लो, ज्यादा देर मत करो, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। लेकिन शियाओकी को यह मजाक अच्छा नहीं लगा। उसकी आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही थी। वह और ज्यादा चिड़चिड़ा और उदास होता जा रहा था। योंगची ने माहौल संभाला और उसे घर ले आई। रात को दोनों छत पर बैठे बातें कर रहे थे। वहीं योंगची ने पहली बार शादी की बात छेड़ी। उसने कहा, क्यों ना हम शादी कर लें। शियाओकी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अभी किस हालत में शादी करूं? मैं तुम्हें एक अच्छी शादी तक नहीं दे सकता। योंगची के लिए शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना था। उसे महंगे समारोह या पैसे की परवाह नहीं थी। लेकिन शियाओकी के लिए बात अलग थी। वह नहीं चाहता था कि योंगची को उसकी वजह से कोई तकलीफ उठानी पड़े। धीरे धीरे दोनों के बीच यह दूरी बढ़ती गई। लेकिन उनके रिश्ते को सबसे बड़ा झटका उस दिन लगा जब योंगची के पिता का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के बाद शियाओकी अपने दोस्त झांग फांग के साथ बैठा पुरानी बातें कर रहा था। बहुत थका हुआ और परेशान होने की वजह से उसने दिल की बात कह दी। उसने कहा, कभी कभी सोचता हूं कि अगर मेरी मुलाकात योंगची से नहीं हुई होती तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। शायद मुझे चोट भी नहीं लगती। शायद मैं आज इतनी मुश्किलों में भी नहीं होता। असल में वह अपने फैसलों और हालात से परेशान था। लेकिन दुर्भाग्य से योंगची ने उसकी ये बातें सुन लीं। ये सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। बचपन से उसने अपने पिता को हमेशा अपनी माँ और उसे दोष देते हुए सुना था। उसके पिता कहा करते थे, तुम दोनों मेरी जिंदगी पर बोझ हो। यही वजह थी कि योंगची को हमेशा डर रहता था कि कहीं वह किसी पर बोझ न बन जाए। अब जब उसने शियाओकी के मुंह से पछतावा शब्द सुना तो उसके पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मुझे हमेशा सुरक्षा की तलाश रही है। जब मैं दोबारा तुमसे मिली थी तब तुमने कहा था कि मुझे फिर कभी दुखी नहीं होने दोगे। मैंने तुम पर भरोसा किया था। हमने साथ मिलकर इतने मुश्किल दिन बिताए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अब अगर तुम्हें हमारी मुलाकात पर पछतावा है तो मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? उसके लिए यह सिर्फ एक शब्द नहीं था। उसे लगा जैसे शियाओकी ने उनके पूरे रिश्ते को ही नकार दिया हो। आखिरकार उसने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने अपने पिता को खोया था, अब वह अपने प्यार को भी खो रही थी। रात को छत पर उसने शियाओकी से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला पछतावा शब्द मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर हम आगे भी साथ रहे तो यह शब्द हमेशा हमारे बीच खड़ा रहेगा। शियाओकी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार योंगची का फैसला बदल नहीं सका। कई बार रिश्ते किसी तीसरे इंसान की वजह से नहीं टूटते, वे टूटते हैं आत्मसम्मान, असुरक्षा और हकीकत के बोझ से। सच तो यह था कि शियाओकी को योंगची से प्यार करने का पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ अपने असफल और बेबस होने का दर्द था। लेकिन योंगची जैसी लड़की जो पहले से ही असुरक्षा में जीती आई थी, उसके लिए यह शब्द सबसे बड़ा डर था। इस तरह 15 साल लंबा यह रिश्ता अधूरा रह गया। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। शियाओकी इस टूटन से पूरी तरह बिखर गया। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और हकीकत के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है। क्या किसी इंसान को प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, या फिर खुद को बचाकर रखते हुए रिश्ते को निभाना चाहिए? ब्रेकअप के कुछ समय बाद शियाओकी को योंगची का एक पत्र मिला। उस पत्र में उसने अपने अलग होने की पूरी वजह समझाई थी। साल बीतते गए। शियाओकी ने शिक्षक बनने की परीक्षा पास की और स्विमिंग टीचर बन गया। उसकी जिंदगी अब शांत और सामान्य हो चुकी थी। फिर एक दिन उसे एक शादी का निमंत्रण मिला। दुल्हन का नाम पढ़कर वह स्तब्ध रह गया। वह योंगची थी। वह कहता रहा कि वह शादी में नहीं जाएगा, लेकिन पूरी रात समुद्र किनारे बैठा रहा। वहीं उसने पुरानी अंगूठियों का डिब्बा खोला। उसमें छिपी एक छोटी सी पर्ची मिली जिसे योंगची ने सालों पहले छुपा कर रखा था। उस पर्ची को पढ़ते ही उसकी दुनिया बदल गई। उसे पता चला कि जब वह खुद को बेकार और असफल समझता था, तब भी योंगची उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती इंसान मानती थी। यह सच बहुत देर से सामने आया। उसका दिल टूट गया। वह पागलों की तरह समुद्र में कूद पड़ा और शादी वाली जगह की तरफ तैरने लगा। दोस्तों की मदद से वह आखिरकार शादी के समारोह तक पहुंच गया। वहां उसने योंगची को सफेद शादी के जोड़े में देखा। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर परिपक्वता और सुकून था। फिल्मों की तरह उसने शादी रोकने की कोशिश नहीं की, न ही कोई हंगामा किया। वह सिर्फ मुस्कुराया और कहा,
तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात थी। तुमने ही उस नासमझ लड़के को बड़ा होना सिखाया। इतना कहकर उसने अपने दिल में छुपे 15 साल पुराने प्यार को अलविदा कह दिया। उसने धीरे से कहा, अलविदा। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 15 सालों के लिए धन्यवाद। मेरी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद। योंगची किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने चली गई और शियाओ की भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद किसी से मिलने का मतलब हमेशा उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना नहीं होता। कई बार कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे हमारी दुनिया रोशन कर सकें, हमें प्यार करना सिखा सकें, हमें मजबूत बना सकें, हमें बेहतर इंसान बना सकें। शियाओकी और योंगची की 15 साल लंबी कहानी यही सिखाती है। जवानी का प्यार सच्चा होता है, लेकिन अक्सर नासमझ भी। हम सोचते हैं कि प्यार हर मुश्किल को हरा सकता है, लेकिन जिंदगी हमें सिखाती है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। कई बार आत्मसम्मान, आर्थिक दबाव, परिवार के घाव और गलत फहमियां सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ देती हैं। वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। वे बस बहुत कम उम्र में प्यार कर बैठे थे। उन्हें प्यार करना आता था, लेकिन उसे संभालना नहीं। समय के साथ वे समझ पाए कि सच्चा प्यार खुद को मिटा देना नहीं होता। सच्चा प्यार एक दूसरे को आगे बढ़ाना और बेहतर बनाना होता है। कुछ मुलाकातें हमेशा यादों के लिए होती हैं, कुछ बिछड़ने हमेशा के लिए होती हैं, और कुछ लोग हमारी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्द भरा हिस्सा बन जाते हैं। यहीं इस कहानी का अंत होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।